तो अगर मैं आपसे कहूं कि खेसारी लाल भी इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? कुछ ऐसा हो सकता है। और आप शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी मेल कैरेक्टर्स हैं, फेमस नाम, बड़े चेहरे भोजपुरी के, उन सब ने चुनाव लड़ने का सोचा है और 2-4 लड़े भी और जीत भी हासिल की। तो क्या ये जो नए चेहरे आ रहे हैं सामने, अब जितने भी नए हीरो निकल कर आ रहे हैं, कोई पावर स्टार तो कोई ट्रेंडिंग स्टार, क्या ये सब भी पहली बार में ही जीत हासिल कर पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। पहली बार रवि किशन चुनाव लड़े थे, फिर दिनेश लाल यादव भी चुनाव लड़े थे और पहली बार में ही दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। अभी कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि जो पावर स्टार हैं भोजपुरी के, वो भी काराकाट से चुनाव लड़े थे। उनमें भी जुनून सवार हो गया था कि इस बार चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, और वो लड़े भी काराकाट विधानसभा से, लेकिन उनको जीत नहीं मिल पाई। फिर भी भाई सांसद ना सही तो विधायक ही सही, कुछ तो रहना चाहिए ना। अवेल नाम तो हो ही चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके, अब चाहिए इनको पावर, तो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी चुनाव लड़के। अब बिना चुनाव लड़े तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जितना भी सारा खेल दिख रहा है, ये सब पावर को पाने के लिए दिख रहा है। अब जब काराकाट में चुनाव हुआ था, आप पवन सिंह खड़े थे वहाँ से, तब तो खेसारी लाल उनके सपोर्ट में गए थे कि भाई बड़े भाई हैं मेरे, आप इनको सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए और इनको भारी मतों से जीत दिलाइए। पर इस बार खेसारी लाल को भी वही जुनून सवार है कि वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में खड़े होंगे। अगर वो बिहार विधानसभा में मान के चलो खड़े भी हो गए, ठीक, विधायकी लड़ने के लिए तैयार भी हुए, तो क्या पवन सिंह जाएंगे उनके सपोर्ट में? ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन किसके सपोर्ट में जाता है। हमारा काम है आपको वीडियो के जरिए इंट्रोड्यूस करना और आपका काम है घर बैठे जानकारी लेते रहना। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।